समस्याओं में रैखिक समीकरणों का युग्म को बनाइए और उनके हल कीजिए। किस वास्तविक, हाँ ठीक है, बीजगणितीय विधि से हल करना है। किस विधि से? बीजगणितीय विधि से। मन पढ़ो है बुआ, पहले क्या मन पढ़ो, किस विधि से? बीजगणितीय विधि से। तो कह रहा है एक पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखो, 5 प्रश्नावली 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 के 1 सुन से कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। क्या है? नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने भोजन लिए। ठीक है, लिया है। जब विद्यार्थी एक, मतलब विद्यार्थी कोई ए है, एक विद्यार्थी को जो 20 दिन भोजन करता है तो कितना रुपया देता है? 1000 रुपया देता है। छात्रावास में कितना रुपया दे रहा है? 1000 रुपया दे रहा है। ठीक है, तो व्यय के लिए अदा करना पड़ता है। जबकि एक विद्यार्थी ए था जो 20 दिन भोजन ले रहा है, 1000 रुपया दे रहा है। एक विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन लेता है। क्या लेता है? 26 दिन भोजन लेता है छात्रावास से, और उसको क्या करता है? 1180 रुपया अदा करता है। ठीक है, तो बताइए नियत तथा व्यय प्रतिदिन का भोजन का मूल्य क्या होगा? पहले देखो, ये तो क्वेश्चन बहुत मस्त है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कह रहा है एक विद्यार्थी, मतलब सुन, नियत किराया क्या है? ऐसे मान लेते हैं, माना कि, ऐसे मानो, लिखो पहले हल। क्या लिखेंगे? हल। माना कि नियत किराया, सुनो इसमें क्या निकालना है? कह रहा है कि नियत व्यय, मतलब नियत खर्चा और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य निकालना है ना। तो क्या कीजिए, माना कि नियत किराया बराबर क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। अब प्रतिदिन का मान तथा प्रतिदिन का व्यय कितना हो जाएगा? y। अब प्रश्न चलते हैं ना, प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न से जो कह रहा है, प्रश्न से कि चलिए देखिए ध्यान से, कह रहा है एक विद्यार्थी है ए। विद्यार्थी क्या नाम है? ए। एक विद्यार्थी है जो 20 दिन भोजन लेता है। कितने दिन भोजन लेता है? 20 दिन। तो कितना रुपया देता है? 1000। एक विद्यार्थी बी है, वो कितना दिन भोजन लेता है? 26 दिन। 26 दिन तो कितना रुपया आता है? 80। चलिए देखिए ध्यान से, तो विद्यार्थी ए, तो नियत किराया क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, x। अब प्रतिदिन यानी यह अतिरिक्त दिन 20 दिन का प्रत्येक दिन है, प्रतिदिन। तो तुम प्रतिदिन लिखा है ना, तो प्रतिदिन क्या है? y है, तो 20y हुआ। 20y तो कितना रुपया दे रहे हो तुम? समीकरण 1। ठीक है, फिर कह रहा है तो नियत रहेगा। अब विद्यार्थी बी, अच्छा ये वाला था, बी वाला था, ऐसे थोड़ा समझाने के लिए। अब बी वाला क्या कर रहा है? कितना दिन भोजन ले रहा है? 26 दिन। तो 26 लिख दीजिए और वाई लिख दीजिए। अब कितना रुपया दे रहा है? 1180। देखिए 1100
80। समीकरण 2 हो गया। अच्छा है तो मिटा दे, कोनो काम नहीं था, ऐसे लिख दिए समझाने के लिए। देखिए ध्यान से, अच्छा कोना विधि से बनाते देख लीजिए, वो बीजीय गणितीय विधि से बनाना है ना। तो बीजीय गणितीय विधि से क्या बनेगा? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, विलोपन से बना दें, बना दो विलोपन से। सुनो क्या करो, समीकरण 1 और समीकरण 2 घटा लो। कहेगा सर कैसे घटाना है? देखिए ध्यान से, एक से समान है कि नहीं है, है? घटा दो। तो किस विधि से बनाना है इसको हम? विलोपन विधि से। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, तो ऐसे लिख दीजिए। तो आप लोग यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख देते हैं ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, है कि नहीं बुआ? देखिए घटाते हैं तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस। देखिए तो एक से तो कट जाएगा, बचेगा 20y और 26y। तो 26 में से 20 होगा, कितना बचेगा? -6y। अच्छा 1080 में से 1080 में सॉरी 1000 में से 1180 घटेगा? नहीं घटेगा, तो हम हे में से ओकरा घटाते तो कितना बचेगा? माइनस के 180 है, तो माइनस माइनस घट जाएगा। और देखो 76 का 18 यानी 30, y बराबर कितना आ गया? 30 आया कि नहीं आया? y बराबर 30। अब देखिए y का मान समीकरण 2 में चाहे 1 में रख लो, 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 उतारिए, x प्लस 20y बराबर कितना हुआ? कितना? 1000 रख लीजिए। अब देखिए लिखा, अभी तुमको याद नहीं होगा ना, तो तुमको बताएंगे हम। x तो x, अब 20 तो 20, अब y के स्थान में कितना लिखना है? 30 बराबर 1000। अच्छा x तो x, प्लस तो प्लस। अगर आप बाबू 3 में 2 से गुना कितना आएगा? 3 गुना 6, तो 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 में 30 से गुना करके कितना आएगा? 600 आएगा। 600 बराबर कितना? 1000। तो x बराबर 1000 लिख दीजिए, यानी प्लस होगा कितना आएगा? माइनस में आएगा 600, x बराबर कितना हो जाएगा? 400। तो तुमको पता चल गया y का मान कितना था, x का मान कितना है। समझ आया? कोई दिक्कत यहां तक? नहीं दिक्कत, अच्छी बात है। रिकॉर्डर होता है तो यूट्यूब पे जाता है टोटल वीडियो, जो ध्यान से देखना चाहे देख सकते हो, वहां भी रहता एकदम, तो कोई छेड़छाड़ नहीं, जैसे है ना जैसे हो रहा है वैसे जाता है, कोने में मिलावट नहीं रहता है। तो ध्यान से कह रहा है एक भिन्न 1/3 होता है, कितना होता है? 1/3 होता है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है, ठीक है। और वह भिन्न 1/4 होता है जब हर में 8 को जोड़ दिया जाता है। समझे ध्यान से? देखो ध्यान से, देखो कह रहा है, अच्छा पहले क्वेश्चन देख लो फिर से। तो भिन्न ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना, भिन्न ज्ञात करना है। चलो माना कि अंश बराबर क्या मान लेते हैं, तथा हर बराबर y, इतना तो सबको पते हैं ना। अच्छा हल लिखना, यहाँ हल जरूर लिखना है, क्या लिखना? हल, ताकि ठीक रहेगा। अब प्रश्न से, किससे? प्रश्न से
चलिए देखिए प्रश्न से, प्रश्न कर रहा है यदि किसी भिन्न में वह भिन्न 1/3 हो जाता है, क्या हो जाता है 1/3, कब, देखो ध्यान से 1/, कितना हो रहा है 3, अंश में 1 घटा दिया जाता है। देखो ध्यान से x और y इसे लिखेगा ना, ये ना लिखेगा, तो कब अंश में से 1 घटा लीजिए, यानी x में से 1 घटा लीजिए। पहले तो भिन्न बनाया है तो देखो ध्यान से थोड़ा पास में लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। इसे ना था कह रहा है कि अंश में से 1 घटा लेते हैं तो कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है। तो अब उसके बाद देखिए, देखो ध्यान से अभी इसको पहले समीकरण बनाते हैं ना, समीकरण बनाइए। यदि आप इससे इसमें गुना करिए कितना होगा 3x, और कितना होगा 3x होगा, माइनस कितना होगा 3 होगा, ये ना होगा, ठीक, बराबर ऐसे कीजिएगा तो कितना होगा y होगा, ये ना होगा। देखिए ध्यान से, तो अब क्या कीजिए, हम तुम लोग बताए हैं बार बार कि ABCD एक तरफ गिनती पढ़ा, 8वें पढ़ाए थे, अब तो 3x तो 3x है प्लस कथी में माइनस में है, ये है माइनस में ना, तो बराबर 0 लिख दो है। अब देखो 3x माइनस वाई ये बराबर कितना है 0 के उस पार जाएगा, भले माइनस बराबर उस पार जाएगा तो कितना हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखो, अब दूसरा कह रहा था कि 1/4 हो जाता है, क्या होता है कब, जब हर में से 8 को जोड़ दिया जाता है। तो एक और लिखो, पुनः लिखो, क्या लिखो, पुनः एक अंश बनाओ एक हर, ये ना होगा तो कितना 1/4 हो जा रहा है। 4 कब हो रहा है, जब हे में तुम हर में 8 को जोड़ देती है तब ना हो रहा है, तो जोड़ दिए तो बना लो, फिर से समीकरण बनाओ। अगर इससे करेगी इससे तो कितना होगा y प्लस 8, ये ना होगा, ऐसे करेगी तो 4x, ये होगा, वो कि नहीं होगा। देखिए ध्यान से, अब क्या कीजिए, तो ध्यान से, तो पहले तो तुम क्या करो, इधर आ जाओ, थोड़ा सा हाथ जगह यहाँ पे, 4x तो 4x रहेगा, एकरा कौन भेज रहा है, एकरा के 4x, ठीक है। अच्छा अब बराबर 8y, क्या कहता है 8y है ना। देखिए ध्यान से, तो इतना भी कर देती है तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 मान सकते हो, नहीं मान सकते हो, अच्छा है ऐसे कर लो, x तो x 4x माइनस 8y, ये ना होगा है। हाँ तो इसको पहले समीकरण उतार लो, उसके बाद बनाते हैं, चाहे जगह तो है बन जाएगा, रुक जाओ नहीं देते हैं इसे उतारना। रुको ध्यान से, घबरा हो जाएगा, सुनो सुनो सुनो, देखो जब इस तरह है ना तो 4x तो 4x, ठीक है, यानी माइनस में y, अब मैंने कथी में आ जाएगा प्लस में 8 रहते हैं, समीकरण 2 बना लो, अब बना लो, अब बन जाएगा, कौन ई क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। देखो ध्यान से आए, उतारना अपना, हम बनाते हैं तो देखो, चाहो तो तुम इसको विलोपन से बना सकते हो क्या, हाँ बना सकते हो, क्योंकि दोनों का मान समान है, तो विलोपन से बना दो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर लिख दे, छोड़ दे एक और समीकरण,
ठीक है। तो 3x गुणा माइनस वाई बराबर कितना 3। ठीक है, एक और है 4x माइनस वाई बराबर कितना है 8 है, ये ना है। अब घटा लो दो तरह से संदीप, माइनस प्लस माइनस, ये ना होता है, ये तो घट जाता है आपस में, कट जाएगा ये। तो 4 को x में से 3 को x घट कितना बचेगा 1x माइनस के, अब बराबर तो बराबर लिखेंगे। अब 8 में से 3 घटा कितना बचेगा माइनस का 5 बचेगा, तो माइनस माइनस कट जाए तो क्या हो जाएगा x बराबर 5। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो ध्यान से, तो समीकरण 1 कितना है 3x प्लस सॉरी माइनस 3y ना, ये ना है। ठीक है बुआ, देखो तो 3 गुणा में x का मान कितना है 5, y बराबर कितना 3 होगा ना। देखिए 5 तिहाई 15 माइनस, ये ना होगा। अच्छा, तो अगर y बराबर तुम 3 लिखता है तो इन्हें कितने में जाएगा ये भाई, माइनस में प्लस में था, तो माइनस वाई, अब बराबर में 15 में से 3 घटा कितना बचेगा 12, माइनस के 12 ना। देखिए ध्यान से, तो y माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया आए 12। तो x का मान कितना था 5, अब y का मान कितना है 12। तो तुम कह सकते हो अतः भिन्न रूप 5/12। ठीक है, हो गया, उतार लीजिए फटाक से। समझने में कोई दिक्कत परेशानी कहीं पे भी इजी है तो कहीं समझने में दिक्कत होगा जी, ठीक है जी है।